ईरान पर अमेरिकी और इजरायली हमले के बाद दुनिया में थर्ड वर्ल्ड वॉर का खतरा मंडराने लगा है। पूरी दुनिया दो खेमों में बंटनी शुरू हो गई है। जहां कई देशों ने अमेरिका और इजराइल का समर्थन किया है, तो वहीं कुछ देशों ने भी ईरान के साथ अपनी एकजुटता दिखाई है। लेकिन इस बीच ऐसे भी कई देश हैं जो बेहद सावधानी से कदम उठा रहे हैं और तटस्थ बयान दे रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू से फोन पर बात की। दोनों नेताओं ने मौजूदा स्थिति पर चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि उन्होंने हाल के घटनाक्रम पर भारत की चिंता जाहिर की है और कहा कि नागरिकों की सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। पीएम मोदी ने भी दोहराया कि जल्द ही जल्द संघर्ष रोका जाना जरूरी है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से भी बात की थी। पीएम मोदी ने यूएई पर हुए हमलों की निंदा की और यूएई में रह रहे भारतीय समुदाय का ख्याल रखने के लिए शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान का धन्यवाद किया। इस बीच ब्रिटेन ईरान मिसाइल साइटों पर डिफेंसिव हमले के लिए ब्रिटिश मिलिट्री बेस का इस्तेमाल करने की अमेरिका की अपील मान लिया है। ये जानकारी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर ने दी है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि ब्रिटेन ने इराक की गलतियों से सबक सीखा है और वह ईरान पर शुरुआती हमले में शामिल नहीं था और अब हमले की कार्रवाई में आगे भी शामिल नहीं होगा। स्टारमर ने कहा कि अमेरिका की अपील मानने का फैसला सहयोगियों की सामूहिक आत्मरक्षा और ब्रिटिश लोगों की जान बचाने के लिए किया गया है। वहीं ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ने एक संयुक्त बयान जारी कर ईरान की मध्य पूर्व के देशों पर लगातार हमलों की आलोचना की है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने कहा कि वे मध्य पूर्व में अपने हितों की रक्षा के लिए जरूरी कदम उठाने को तैयार हैं। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के कार्यालय ने ईरान की आम जनता के साथ एकजुटता जाहिर की है। उनके बयान में कहा गया कि नागरिक और राजनीतिक अधिकारों के सम्मान की मांग जारी रहेगी। साथ ही ये भी कहा गया कि मेलोनी तनाव कम करने के प्रयासों के लिए अपने सहयोगियों और क्षेत्रीय नेताओं से बात करेंगी। उधर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज़ ने कहा कि उनका देश दमन के खिलाफ संघर्ष कर रहे ईरान के बहादुर लोगों के साथ खड़ा है और ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने के अमेरिकी प्रयासों का समर्थन करता है। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल यानी खाड़ी देशों के काउंसिल के सदस्य देश यूएई, बहरीन, सऊदी अरब, ओमान, कतर और कुवैत ने ईरानी हमले की निंदा की और ईरान पर उनकी संप्रभुता और अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन का आरोप लगाया। हालांकि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने अपने पड़ोसियों को निशाना बनाने से इनकार किया है। उन्होंने अल जजीरा से बातचीत में कहा कि हम फारस की खाड़ी के देशों में अपने पड़ोसियों पर हमला नहीं कर रहे हैं, हम इन देशों में अमेरिका की मौजूदगी को निशाना बना रहे हैं। पड़ोसियों को अपनी शिकायतें इस युद्ध का फैसला लेने वालों तक पहुंचानी चाहिए। वहीं पाकिस्तान ने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की मौत पर दुख जताया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान की सरकार और जनता इस दुख की घड़ी में ईरान के लोगों के साथ है। हम आयतुल्लाह सैयद अली खामनेई की शहादत पर संवेदना प्रकट करते हैं। उन्होंने आगे लिखा कि पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय कानून के नियमों के उल्लंघन पर चिंता जताता है। ये पुरानी परंपरा है कि किसी देश के प्रमुख को निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए। चीन ने भी ईरान पर अमेरिकी इजरायली हमलों और सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की मौत पर एक बयान जारी किया। चीन ने इसे संयुक्त राष्ट्र चार्टर के उद्देश्यों और सिद्धांतों के खिलाफ बताया। चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा कि ईरान के सर्वोच्च नेता पर हमला और उनकी हत्या ईरान की संप्रभुता और सुरक्षा का गंभीर उल्लंघन है। यह कदम संयुक्त राष्ट्र चार्टर के उद्देश्यों और सिद्धांतों, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बुनियादी नियमों के खिलाफ है। चीन इसका सख्त विरोध और कड़ी निंदा करता है। उधर रूस ने भी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई की मौत पर संवेदना व्यक्त की है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन से पुतिन ने कहा कि अली खामनेई और उनके परिवार के लोगों की मौत मानव नैतिकता और अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ हत्या है। रूसी विदेश मंत्रालय ने अपने टेलीग्राम चैनल पर जारी किए गए बयान में कहा कि हम मांग करते हैं कि तुरंत राजनीतिक और कूटनीतिक समाधान के रास्ते पर लौटना चाहिए। रूस के विदेश मंत्रालय ने अमेरिका और इजराइल पर क्षेत्र को मानवीय, आर्थिक और संभवतः रेडियोलॉजिकल त्रासदी की ओर ढकेलने का आरोप लगाया। यानी कुल मिलाकर पूरी दुनिया दो खेमों में बंटती जा रही है। जानकारों का मानना है कि अगर ये युद्ध जल्द नहीं रुका तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। फिलहाल इस पूरे मामले पर भारत की स्थिति तटस्थ बनी हुई है।
फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए अपने राय